हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। ये हमारी परसेंटेज की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। आई होप आपको दोनों लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। इन दोनों लेक्चर में मैंने काफ़ी बेसिक्स बताया है आपको, और लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक टेबल लिखाई थी। आई होप वो आपने अच्छे से कर ली होगी और अच्छे से लिख ली होगी, और डेली आप उसको एक बार ही ज़रूर पढ़ रहे होगे। लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने कुछ उस टेबल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी आपको, और उसके अलावा मैंने आपको बताया है परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन। लेक्चर नंबर 2 में मैंने कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा बताई थी, लाइक एक बारी मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा था, मान लो कि 25% है ना, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/4। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि 4 का इस 4 का 25% विल बी 1। कैसे आया था ये मैंने निकाल के दिखाया था। तो इसी चीज़ का है ना, वी विल यूज़ दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने क्या कहा था, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये क्या है, रिज़ल्ट है। सो आज हम लोग इसी चीज़ को आगे लेके देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन में इसको किस तरह से इसका उपयोग करते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आज आपका जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ x इज़ लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीड्स x बाई। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। यदि x y से 25% कम है तो y x से कितना अधिक होगा। देखो, अगर मान लो ये x है आपका और ये y है, तो कम कौन है, x कम है किससे, y से। कितना, 25%। तो आप हमेशा क्या देखोगे कि आपने कहा कि अगर मेरा y 100 है, ठीक है, अगर मेरा y क्या है, 100 है, तो इससे 25% कम है ना। कितना कम, 25% कम। अच्छा, 25% कम, परसेंट मतलब 100 में ही जितनी वैल्यू होती, परसेंट वो एग्जैक्ट वैल्यू होती। 100 में 25 कम, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो गया आपका। देखो, x 25% कम हो गया। अब क्या करोगे तुम, 25 से काट लो इसको, 25 चौको 100, 25 नहीं 75। ठीक, y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो तुमने कहा कि y अपॉन x कितना आ गया आपका, ये आ गया 4/3। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y x से कितना अधिक है। अच्छा देखो, एक चीज़ ये समझना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ ज़रूर है कितना अधिक है, और यहाँ भी लिखा हुआ है y एक्सीड्स बाई x। देखो ऑप्शन में किस में आंसर दिया हुआ है, परसेंटेज में। मैंने आपसे बताया था कि अगर आपसे परसेंटेज में आंसर पूछेगा है ना, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होगी। यू डोंट नीड ओरिजिनल वैल्यूज़ वाइल क्वेश्चन इन आस्किंग परसेंटेज, राइट। तो परसेंटेज में पूछ रहा है आपसे, ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज जो भी लिखी है कोई मतलब नहीं है उससे। कितना अधिक है मतलब इसका यही है कि कितना प्रतिशत अधिक है, और ये ऑप्शन में भी आपको दिख रहा होगा। नाउ सी, अब पूछ रहा है कि वाई एक्स से कितना अधिक है ना। तो वाई एक्स से कितना अधिक है देखते हैं। देखो वाई कितना अधिक है, एक्स से 1 अधिक है मेरे हिसाब से, तो है ना। ये आपका वाई है, वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो वाई से कितना अधिक है, 1। अच्छा, अब एक चीज़ समझना कि वाई कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है किससे, एक्स से। परसेंटेज निकालना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे आप, तो 1/3 आ गया। अच्छा, 1/3 की वैल्यू कैसे निकालोगे परसेंटेज में, इंटू 100 कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 33 1/3, है ना। लेकिन मैंने आपसे कहा था ये कैलकुलेट ना करना यार, कि आप तुम 33 3 से 100 काट रहे हो, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, है ना। ये नहीं करना आपको, सीधे आपको मैंने बताया था कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है। 1/3 कितना होता है, 33 1/3। जैसे ही 1/3 देखोगे तुरंत इसमें आंसर टिक कर दोगे आप। अच्छा, एक तरीका देखो और क्या हो सकता है। अगर तुमने कहा ये एक्स है, ये वाई है, और हमने तुमसे क्या कहा था कि 25% की वैल्यू कितनी होती, 1/4। ठीक, और 4 मैंने क्या कहा था, ओरिजिनल वैल्यू होती, ये रिज़ल्ट होता है। अब देखना तुमने कहा कि x इज़ लेस देन y बाई 25%। अगर मेरा y, और हिंदी में भी पढ़ दे रहे हैं हम, यदि x y से 25% कम है, तो 25% की वैल्यू ही तो 1/4 है। ठीक, तो अगर हम ये कहें कि मेरा y
4 है तो उससे एक कम क्या होगा, मेरा x होगा। समझ में आ रही है चीज़। अगर मैं ये कहूँ कि 25% का मतलब तुमको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 1/4। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा y 4 है, ठीक है, तो उससे एक कम, 4 का 25% एक होता है, तो y से 25% कम, y मैंने कहा 4 है तो उससे 25% कम, तो 4 का 25% एक होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर हो गया इतना। देखो कैसे तुम कर सकते हो जल्दी। अगर x की वैल्यू तुमको पता चल गई 3 मेरे इस क्वेश्चन के हिसाब से, और y की वैल्यू तुमको कितनी पता चल गई 4। अच्छा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, ये हमने क्वेश्चन के हिसाब से रखी हैं। तो तुमसे कह रहा है कि y x से कितना अधिक है, तो y कितना अधिक है, 1। x से रेफरेंस क्या है, x है ना, रेफरेंस क्या है x, y कितना अधिक है, 1 अधिक है किससे, x से। x की वैल्यू तो तुमको क्वेश्चन के हिसाब से पता है, 3 लिख दो। और 1/3 कितना होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे उसको तो 33/1/3%। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में ना इतना कुछ भी नहीं है। देखो तुम एक चीज़ करो, देखो हिंदी में भी इंग्लिश में वही चीज़ है यार, ये चीज़ जो गिवन है आपकी। पूछा है कि b कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है ना, b का कितना परसेंट a के बराबर है। तो एक काम सीधे सीधे तुम ये करो, इसमें पहले तो ये परसेंटेज से परसेंटेज दोनों तरफ उड़ा सकते हो, है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है यार, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, है ना। नाम ही है इसका परसेंट, क्या नाम है इसका, परसेंट। सेंट माने क्या होता है, सेंट माने होता है 100, पर मतलब प्रति, प्रति 100, तभी इसको परसेंट को क्या बोलते हैं, 1/100। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, देखो सबसे पहले परसेंट का साइन उड़ा दिया, ऐसे उड़ाते नहीं, दोनों तरफ एक्स एक्स है तो उड़ा दो, वही चीज़ किया। 5 से इसको उड़ा दिया, 3 आ गया, ये 5 आ गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3a + 3b, 3a + 3b, और इधर कितना हो गया, 5a - 5b। अच्छा हर क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ये करनी, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अब देखो ए इसको इधर भेज दिया हमने, है ना, और उसको उधर ले गए, तो कितना आ गया आपका, 2a = 8b, इतना आ गया, 2a = 8b, इसको उड़ा दो तो कितना आ गया, देखो 4, है ना, कितना आ गया 4। अब देखो a = 4b आ गया मेरा, तो हमने कहा कि a/b कितना होगा मेरा, 4/1। ये चीज़ समझ में आ रही है। a = 4, a/b कितना हो गया, a/b 4/1 c। अगर अब मैं कहूँ तुमसे, अगर b की वैल्यू मेरे 100 है तो a की वैल्यू 400 होगी, ठीक है ना। दोनों तरफ ऊपर नीचे हमने 0 0 बढ़ा दिया, मेरा कुछ फ़र्क पड़ा क्वेश्चन में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ मेरे क्वेश्चन में। अच्छा तुमसे पूछा क्या है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। अगर b की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 400 है, तो b का कितना प्रतिशत है, ये 400%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आंसर, 400%। अच्छा ये एक चीज़ समझ लो फिर से तुम, अगर मान लो कि तुम्हारी ये 100 वैल्यू है, हम तुमसे कह रहे हैं कि इसका 25% कितना होगा, तुम क्या कहोगे, 25 होगा। हम तुमसे कहेंगे कि इसका 50% कितना होगा 100 का, तो इस 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा, ऑब्वियस है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 100 का 100% कितना होगा, ठीक है, 100 का 100% कितना होगा, तो 100 का 100% कितना हो जाएगा, 100 का 100% तो 100 होगा, है ना, सेम आते हैं 100 में 100। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 100 का 200% कितना होगा, तो क्या कहोगे, 100 का 200% 200 होगा। अच्छा ये याद है ना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, 100 का मतलब मल्टीप्लाई 200%, परसेंट ये वाला हम लोग हटा देंगे, बटे में 100 आ जाएगा, और ये 100 100 कट गया, 100 का 200% कितना आ गया, 200। वैसे ही 100 का 400% कितना होगा, 400, जो अभी हमने लिखा नहीं था
ए बटे बी बराबर कितना आया था हम लोगों का, ए बटे बी बराबर आया था 4/1। वही हमने कहा कि अगर बी की वैल्यू मेरी 400 हो गई, मान लो 100 हो गई, डबल जीरो ऊपर भी डबल जीरो बढ़ा दिए तो ए की वैल्यू 400 हो जाएगी। अच्छा 100 का 400 कितना परसेंट है, 400% होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने सॉल्व किया इसे। अब देखो एक ये क्वेश्चन बहुत सही है। इसमें क्या है कि मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति एक साल में एक कार खरीदने के लिए हर महीने कुछ रुपए बचा रहा है वो। यदि वह 9 महीने में कार खरीदना चाहता है तो अपनी बचत को कितने प्रतिशत से बढ़ाएगा। वीडियो पॉज, क्वेश्चन राइट डाउन कर लो। अब देखो समझो आप, अगर कोई व्यक्ति 12 महीने, एक साल का मतलब क्या होता है, एक साल का मतलब होता है 12 महीने, है ना। और मैं कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा है, तुम कह रहे हो नहीं यार तुमको 9 महीने में ख़रीदना है। मान लो तुमने हर महीने ए रुपए बचाए होंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मैं कर दे रहा हूँ। 12 महीने तुमसे हमने कहा कि तुमने हर महीने ए रुपए बचाए होंगे, ठीक है। तुम्हारी जो कार का प्राइस होगा, है ना, वो क्या होगा यार, फिक्स होगा। अगर तुम 9 महीने में 20 रुपये बचा लो, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि तुमने हर महीने, अगर तुमको एक साल में कार ख़रीदनी थी तो तुमने हर महीने कुछ रुपए बचाए हैं, तो हर महीने जो तुम पहले रुपए बचा रहे थे उसको मैं बोल रहा हूँ ए। फिर बाद में क्वेश्चन में कहता है कि तुम ए से कितना प्रतिशत वैल्यू बढ़ा लो कि तुम्हारी कार 9 महीने में आ जाए। अब तुमको देखो क्या करना है, अब तुमको ये करना है कि तुमको हर महीने 20 रुपये बचाने हैं। क्यों बचाने हैं, क्योंकि तुमको कार अब 9 महीने में ख़रीदनी है, ठीक है। अच्छा ये 12A बराबर 9B मैं क्यों लिख रहा हूँ ये चीज़ समझ लो, क्योंकि जो कार का प्राइस है 12A, तुम यार मान लो कार का प्राइस 5 लाख है, तुम 12 महीने में ख़रीदो या 9 महीने में ख़रीदो, प्राइस तो 5 लाख ही रहेगा, ठीक है, चाहे तुम 12 महीने में ख़रीदो चाहे 9 महीने में ख़रीदो। और ये ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ए है कि जब तुम 12 महीने में रुपए बचा रहे थे, जब तुम 12 महीने में रुपए बचा रहे थे तो ए रुपये पर मंथ बचा रहे थे, ठीक है। उसके बाद तुमने कहा कि नहीं हमको 9 महीने में ख़रीदनी है, तो तुम ज़्यादा रुपए बचाने लगे, तुम 20 रुपये बचाने लगे। तो वही पूछ रहा है कि ए से बी कितने प्रतिशत ज़्यादा है, इतनी सी क्वेश्चन की बात है। तभी मैंने क्या लिखा है, तभी मैंने लिखा है 12A बराबर 9B। प्रतिशत बताना है, तुमने क्या किया, 3 चौको 12, ए बराबर 3 तिरका 9, बी काट दिया। अच्छा अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी करने के लिए, अगर ऐसे कुछ दिया होता है ना तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये चीज़ देखो कैसे आती है, अगर तुम क्या करोगे, मान लो तुम ए बटा बी लिख लो, ए बाई बी लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये वाला स्टेप हम तभी बचा सकते हैं अपना, कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू 3 है। देखो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ 3 है, बी की वैल्यू 4 है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, समझ में आ रही है ये चीज़, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जस्ट रेशियो है, ए बाई बी 3/4 के बराबर है। वही चीज़ मैं यहाँ कह रहा था, अगर ऐसे 4A बराबर 3B आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी 4। ऐसे डायरेक्टली बोल सकते थे आप। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने प्रतिशत से तुमने बचत को बढ़ा ली। तुम देखो पहले क्या कर रहे थे, 3 रुपये मान लो बचा रहे थे हर महीने, तो तुम 12 महीने में कार ख़रीद ले रहे थे, है ना, ये मैं समझा रहा हूँ, आंसर आपका आ चुका है। अभी तुमने क्या किया, 9 महीने में कार ख़रीदने के लिए तुमने क्या किया, 4 रुपये महीने बचाने लगे, है ना। दोनों में मल्टीप्लाई करके देखो, 12 तेईं 36, 9 चौको 36, तुम्हारी कार अभी 36 रुपये की है इस डेटा के हिसाब से। हर महीने पहले तुम 3 रुपये बचा रहे थे, अभी क्या कर रहे हो, 4 रुपये बचा रहे हो हर महीने। तो तुम 9 महीने में कार ले लोगे, 3 रुपये बचाओगे तो 12 महीने में कार ले लोगे, है ना। अगर तुम 1 रुपये हर महीने बचाओगे तो कितने कितने महीने में ले लोगे तुम, 36 महीने में ले लोगे।
है ना, मतलब 3 साल में। समझ में आ रही है चीज़, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये चीज़। तो देखो A/B कितना आ गया था मेरा, A/B कितना आ गया था 3/4। तुमसे कह रहा है कि कितने प्रतिशत तुमने बढ़ाया है, तुमने बढ़ाया कितना है इसको, हमने बढ़ाया है इसको 1 से, है ना। तो B कितने प्रतिशत ज़्यादा है, B ज़्यादा कितना है 1, किससे, A से, A से 1 ज़्यादा है। A की वैल्यू कितनी है 3, 1/3 कितना होता है यार, 1/3 कितना होता है, मैंने पहले बताया था 1/3 होता है 33/1/3%। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे ही 33/1/3% दिखेगा तुम ऑप्शन लगा दोगे, 33 सही 1/3% आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप एक बारी फिर से वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन है नया, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है कोई, ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, है ना। अब तुमको 4/3 से गुणा करना था, तुम्हारा ख्याल किसी और के ख्याल में था, तो तुमने गलती से क्या कर दिया, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो नाउ सी, तुमको कोई संख्या थी, तुमको मल्टीप्लाई किससे करना था, 4/3 से, लेकिन तुमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया उस संख्या में, 3/4 से। देखो संख्या तुम चाहो ना तो x भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम वो संख्या x लोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम संख्या मान लेंगे 12। देखो 12 क्यों मान रहे हैं हम, देखो समझना मेरी बात, ये जो नीचे 3 लिखा है ना, और यहाँ पे जो नीचे 4 लिखा है, इसका एलसीएम हम लेते हैं संख्या। अच्छा, एलसीएम ही क्यों लेते हैं, सो डैट ये इजीली कट जाए, है ना। देखो 3 चौको 12 कटा ईज़िली, 4 3 12 कटा ईज़िली, इसीलिए तो हमने इस 3 और इस 4 का क्या लिया था, एलसीएम 12 मान लिया हमने, वो संख्या 12 है। हमने तुमसे क्या कहा है, तुम अगर तुमसे आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है तो तुम कुछ भी मान सकते हो। तुम यहाँ पे 12 की जगह x भी मान सकते थे, लेकिन x मानते तो फर्जी में लेंदी हो जाता क्वेश्चन, इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम इस 3 और इस 4 का एलसीएम 12 ले लेते हैं। अच्छा, एलसीएम निकालना आपको आता होगा, है ना, एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं आता तो एक सेपरेट चैप्टर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ, 4 के तुम्हारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 1, 3 के क्या हो जाएंगे 3 × 1, है ना। और एलसीएम क्या होता है तुम्हारा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 3 कितनी बार है, 1 बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 1 कितनी बार है, 1 बार है, जो कॉमन हो ले लो। तो 3 तुमने ले लिया इससे, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, 4 3 12 एलसीएम हो गया आपका। समझ में आ गया ये चीज़ कैसे 12 एलसीएम हुआ है। अगर नहीं आया है तो आप देख लीजिएगा एक बारी, जैसे मैंने निकाला है यहाँ पे। अब देखो नंबर मेरा 12, अब देखो अगर तुम 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते ना, तो कितना आता मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 16। पर तुमने किया क्या है, 16 तो तुम्हारा आंसर सही था, लेकिन तुमने गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 3/4। देखो गलती से तुमने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर तुम 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है, 9, है ना। ये क्या है तुम्हारा रॉन्ग आंसर है ऑब्वियसली, है ना, दिस इज़ राइट आंसर है, दिस इज़ रॉन्ग आंसर। अच्छा, परसेंटेज एरर होता क्या है, परसेंटेज एरर होता है तुम्हारा जो जितनी एरर होती है डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। ये फॉर्मूला है कहने मात्र का, है ना। कैसे आया है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पे, ये आंसर होगा कि जो परसेंटेज एरर होगी मेरी, जितना भी एरर है ना, कम या ज़्यादा जो भी गलती करी है, बटे ट्रू वैल्यू जो सही वास्तविक संख्या थी, बटे ट्रू वैल्यू इंटू 100। नाउ अब देखो तुम्हारा यहाँ पे सही आंसर कितना है, सही आंसर तुम्हारा है यहाँ पे 16, और गलत आंसर कितना है 9। तो तुमने कितनी गलती करी है, कितनी कितनी गलती करी है, देखो 9 गलत आंसर है, लेकिन कितना इससे कम या ज़्यादा है ना, डिफरेंस इनका कितना है, कितना कम या ज़्यादा है, 7 की गलती करी है तुमने, है ना। ट्रू वैल्यू तुम्हारी क्या थी 16, ये 7 हमने कैसे लिखा है, ये 7 हमने लिखा है 16 और 9 के डिफरेंस से, है ना। सही आंसर 16 था, गलत आंसर 9 है, तो गलती कितने की है, गलती मतलब इन दोनों का डिफरेंस वो क्या है 7, 7/,
16। अब परसेंटेज तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक है, तुमने कहा ये कितनी बार जाएगा यार, ये 4 बार जाएगा और ये 25 बार जाएगा, है ना। 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते होता है 175 बटे कितना था 4%। ये आंसर होगा। इसको सॉल्व करो कितना जाएगा यार, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 4 चौको 16, 4 3 12, 3 43, 3/4%। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी को मैंने सॉल्व कर दिया बेसिकली, है ना। ये आंसर आ गया आपका। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छा ये देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन यार बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आप इस पर गलत आंसर मार्क कर दो। हाँ, और ये मैं बता दूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैंने डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिक किए हैं। देखो क्या कह रहा है कि वो विच नंबर इज़ 40% लेस दैन 90% ऑफ 100। कौन सी संख्या इनमें से, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। अब देखो तुमसे कह रहा है कि 100 के 90% से, 100 का 90% क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 90, है ना। 100 का 25% क्या होगा, 25। 100 का 100% क्या होगा, 100। 100 का 90% क्या होगा, 90। ऑलराइट, तुमसे कह रहा है कि भाई कौन सी संख्या है 100 के 90% से 40% कम है। इनमें से वो कौन सी संख्या है जो 100 के 90%, अब देखो यहाँ तक हम पहुँच गए, 100 के 90% से 40% कम होगी। अब देखो, अब तुमने क्या कहा, इसका 40 से 40% कम निकाल लो। ठीक है, ये -40 नहीं है, देखो 100 का 90% 90 आ गया मेरा। ठीक है, और 90 से 40% कम, तो हमने लिखा 90 से 40% कम। ठीक है, 90 का 40% कितना होगा यार, 90 का 40% होगा, अच्छा ये निकालना आता है ना, 90 का 40% कैसे निकालते हैं, 90 का 40% मतलब बटे 100, 9 चौको 36 आ गया। ठीक है ना, तो 90 से 40% कम मतलब माइनस का 36। 90 का 40% कितना होगा, 36 होगा, 40 है ये। ठीक है, 90 का 40%, राइट, ये 40 है। 90 से 40% कम -36 मतलब कितना हो गया, 90 - 36 54। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो क्या है, फिर से एक बारी समझ लो, ये थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा हेर फेर है इसमें। कह रहा है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि बराबर है किसके, 100 के 90% से। तो मैंने पहले क्या किया, 100 का 90% निकाल लिया। 100 का 90% ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, 100 के 90% से 40% कम है ना। तो 100 के 90% मतलब 90 से 40% कम, तो 90 का 40% कितना है, 90 का 40% 36 है। कैसे आया, 9 चौको 36 बटे 100, है ना। 90 के 40% से कम है, तो 90 का 40% मतलब 36, मतलब इसमें से 36 तुम कम कर दोगे 54 आएगा आंसर, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, 54 होगा, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लैंग्वेज थोड़ी सी यार अटपटी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। वैसे ही देखो सेम ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ 1% रिटेन एज इन डेसिमल। डेसिमल में तुमको लिखना है 1% का हाफ। कैसे लिखोगे कैसे लिखोगे, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ मैं। 1% का आधा दशमलव में कैसे लिखोगे, मतलब पॉइंट में लिखना है तुम्हें 1% का आधा। अच्छा 1% का अगर मैं बात करूँ तो तुम इसको क्या लिखोगे, 1/100। कह रहा है इसका आधा मतलब /2, है ना। किसी का भी आधा निकालना होता है यार, 100 का आधा निकालना होता है, क्या करते हो, बटे 2 करते हो ना, वही तो किया हमने।
50 का आधा निकालना होता है, 25 बोलते हो क्या करते हो, बाई 2 करते हो। तो हमने क्या किया, 1%, ये 1% हो गया का आधा, तो पॉइंट में इसको लिखना है। अच्छा 1/2 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। 1/2 कितना होता है, 0.5, 0.5/100, 0.5/100 क्या होगा। अच्छा ये देखो 100 ऊपर जाएगा तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे दशमलव के बाद। एक सेकेंड यार, ये थोड़ा बन नहीं रहा है। ये कितना आ जाएगा, 205। ये देखो ये 2 जीरो हैं यहाँ पे। जब ये तुम क्या करोगे इसमें, एक्चुअली तुम इसमें करोगे कि इस ये जाएगा तुम्हारा, अगर तुमको वो पता हो, जैसे हम लोग करते नहीं थे 0.5 इंटू 10⁻², है ना। तो यही तो मैंने किया है। 100 था नीचे, ऊपर जाएगा 10⁻², -2 का मतलब 2 जीरो इसको और दे दो, तो ये पॉइंट के बाद 2 जीरो और आ जाएगा, मतलब 0.005। तो आंसर आपका क्या होगा, 0.005। ऑलराइट, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर से। और हर क्वेश्चन में आपको यही करना है कि वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन लिखना है इसको, ठीक है, उसकी लैंग्वेज पढ़नी है, समझनी, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P इज़ 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। ठीक है, द परसेंट डैट Q इज़ लेस देन P, राइट। P Q से 6 गुना है, ठीक है ना, P Q से 6 गुना है, ठीक है। तो Q P से कितने % छोटा है। देखो दो नंबर है तुम्हारे पास, एक है P और एक है Q। अगर एक चीज़ समझना, अगर मैं बोलूँ कि Q की वैल्यू n है, 1 है, अगर चलो मैं Q की वैल्यू बोलूँ x है, क्योंकि x तुमको बहुत अच्छा है, x अभी भी पसंद है तुम्हें, तो Q से 6 गुना है, ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P Q से 6 गुना है, अगर Q की वैल्यू x है तो P कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया, इसका 6 गुना हो गया। ऑलराइट, तो यदि हम ये x वैक्स वाला चक्कर हटा दें, अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ ये P है, ये Q है, अगर Q की वैल्यू 1 है तो इसका 6 गुना P होगा, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। तो देख लो Q कितना छोटा है यार, Q कितना छोटा है, Q कितना छोटा है, Q छोटा है 5, मतलब Q कितना कम है, 5 कम है। तो तुम परसेंट में कैसे बताओगे, Q कम है 5 किससे, P से। P की वैल्यू क्या है, 6, 5/6 आ गया आपका, 5/6 आ गया। देखो अब तुम यहाँ से दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। तुम एक तरीका तो ये बोलोगे 5/6 इंटू 100%, फिर इसको तुम काटोगे पीटोगे निकालोगे आंसर। दूसरा तरीका देखो क्या है, जिस लिए मैंने आपको बताया था, देखो 5/6 आया मेरा, हमने क्या कहा, ये कितना आ गया, 5 इंटू 1/6, और 1/6 हमने तुमको याद कराया था, 1/6 हमने तुमको कितना याद कराया था, तुम बोल सकते हो इसको कि 1/6 था, तो इसको बोल सकते हो 5 इंटू 1/6 का हम लोग क्या लिख रहे हैं, 16, 2/3%, राइट। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, 16×5 80, 5 दूनी 10/3, ठीक है। अच्छा जब देखो ये 3 से ये ज़्यादा होता है ना, तो इसको डिवाइड वापस से करना होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये शेषफल होता है तुम्हारा ना, जो रिमाइंडर बचता है वही तो होता है। अब रिमाइंडर तो डिविजन से बड़ा होगा नहीं, है ना। तो तुम एक बार ही और भाग दे दोगे, एक बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3, देखो ये 10/3 कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 1/3, है ना, 3 त्रिका 9 1 10, ये कितना हो गया, 10/3 मैंने लिखा है। क्या लिखा है ये मैंने, 10/3 की वैल्यू कितनी लिखी है, 3 1/3 के। अब देखो 80 + 3 1/3, 80 + 3 1/3, ये कितना हो गया तुम्हारा, 83 1/3। कितना आ गया आंसर, 83 1/3%, ठीक है। और इसके साथ वीडियो ख़त्म है। हाँ, ये इतने क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं। अच्छा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना,
और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है, आपको लगता है कुछ कमी है, तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना, आप कमेंट करना मेरे को, आप उसमें बता सकते हो कमेंट करके लाइक कि क्या मैंने गलती करी है, ठीक है ना, क्या मैंने मतलब क्या कौन सी ऐसा एरिया है जिसमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऑलराइट, उसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, मेरे चैनल में अभी आपको सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो होता है सीए और जीएसटी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी आपको। काफ़ी सारी जो अपडेट आते रहते हैं जीएसटी में, हर दिन आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, बहुत सारे अपडेट आते हैं। जो समझ में नहीं आता तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमिक्स की बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं हम लोगों के यहाँ। बहुत ही जल्द, बहुत जल्द पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसके अलावा इंग्लिश वोकैबलरी की क्लास चल रही है यार। वोकैब्स में क्या कवर हो रहा है, वोकैब्स में आपकी ना वर्ड पावर मेडिजी जो बुक है, वर्ड पावर मेडिजी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा रही है। आप हमारे चैनल में उसको बिल्कुल रिफ़र कर सकते हो। राइट, और तो बस यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आप, और मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।